आज हम जेम्स हैरियट की एक बहुत ही प्यारी कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसमें सच्चाई है। तो चलिए मिलते हैं ट्रिकी नाम के एक छोटे से बहुत ही लाडले कुत्ते से और देखते हैं कि कैसे उसकी मालकिन का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं और देखभाल के सही मतलब को समझने की भी है। देखिए, इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं और इन तीनों का जो रिश्ता है ना, वही इस कहानी की पूरी समस्या की जड़ है। एक तरफ है बेहिसाब दौलत और प्यार, दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर जो बेचारा उसी प्यार का शिकार हो रहा है, और इन दोनों के बीच में है एक समझदार डॉक्टर जो इन हालात को बहुत अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हैं श्रीमती पम्फ्रे, जो अपने कुत्ते ट्रिकी से इतना प्यार करती हैं, इतना कि उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करती हैं। फिर आता है हमारा हीरो ट्रिकी, जो इसी लाड़ प्यार की वजह से अपनी सेहत पूरी तरह से गंवा चुका है। और तीसरे हैं डॉक्टर हैरियट, एक वेट डॉक्टर जो इस बिगड़ी हुई हालत को सुधारने वाले हैं। असल में श्रीमती पम्फ्रे का यही जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ट्रिकी की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। जब डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो वो एक पल में ही समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। ट्रिकी ना एक फूले हुए सॉसेज जैसा लग रहा था, जिसमें बस 4 पैर लगा दिए गए हों। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और उसकी आंखों की चमक मानो गायब भी हो गई थी। डॉक्टर हैरियट तो एक ही नज़र में असली प्रॉब्लम समझ गए थे, लेकिन उनका बताया हुआ इलाज श्रीमती पम्फ्रे की सोच से बिल्कुल उल्टा था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। श्रीमती पम्फ्रे को लगता था कि उनका प्यारा ट्रिकी कमजोरी और कुपोषण का शिकार है, इसीलिए तो वो उससे खाने के बीच में भी क्रीम केक, चॉकलेट्स और कॉड लिवर ऑयल जैसी चीजें खिलाती रहती थी। वहीं डॉक्टर साहब का साफ कहना था कि भाई सारी समस्या ही ज्यादा खाने की है और इसका इलाज सिर्फ एक है, मीठा बंद करो और कसरत कराओ। सोचिए, जो एक की नजर में प्यार था, वही दूसरे की नजर में बीमारी की असली जड़। डॉक्टर हैरियट ने श्रीमती पम्फ्रे को सख्त हिदायत तो दे दी, लेकिन वो मन ही मन जानते थे कि इसका पालन होना बहुत मुश्किल है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। श्रीमती पम्फ्रे अपने प्यारे ट्रिकी के लिए इतनी सख्ती कर ही नहीं पाई। वो उसे दुखी कैसे देख सकती थीं? और नतीजा, कुछ ही दिनों में डॉक्टर के पास वो इमरजेंसी कॉल आ ही गया जिसका उन्हें डर था। अब हालात हाथ से निकल चुके थे। ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था और बस अपने पसंदीदा कालीन पर बेसुध पड़ा रहता था। डॉक्टर हैरियट समझ गए कि अब एक बड़ा और कड़ा फैसला लेना ही होगा। ट्रिकी को बचाने का बस एक ही तरीका बचा था, उसे कुछ दिनों के लिए उसके आरामदायक घर और उसकी मालकिन के उस प्यार भरे माहौल से दूर ले जाना। तो डॉक्टर का इलाज था ट्रिकी को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में अपनी निगरानी में रखना। ये सुनकर तो श्रीमती पम्फ्रे के होश ही उड़ गए। उन्हें लगा कि ट्रिकी उनके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे ले जाने लगे, एक बड़ा ही अजीब नज़ारा देखने को मिला। घर का सारा स्टाफ ट्रिकी का सामान इकट्ठा करने में जुट गया। जरा सोचिए, एक तरफ कुत्ता बीमार है और दूसरी तरफ घर वालों को उसके दिन और रात के अलग अलग बिस्तर, खिलौनों और मौसम के हिसाब से कोट की चिंता सता रही है। डॉक्टर की छोटी सी कार में इतना सारा सामान भरना तो नामुमकिन था। ये सीन हमें बताता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी थी। ध्यान उसकी सेहत पर था ही नहीं, बल्कि उस लग्जरी पर था जिसे प्यार समझा जा रहा था। और यहीं से डॉक्टर के उस अनोखे ऑपरेशन की तैयारी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि अस्पताल पहुंचकर ट्रिकी की जान बचाने के लिए आखिर ऐसा क्या किया गया? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला था? कोई महंगी दवाइयां दी जानी थी? हर कोई यही सोच रहा था, खासकर श्रीमती पम्फ्रे। इलाज था 2 दिनों तक कोई खाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी। जी हाँ, बस इतना ही। ऑपरेशन की वजह कोई चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण और सख्त डाइट थी। डॉक्टर ने ट्रिकी को अस्पताल के दूसरे कुत्तों के साथ एक गर्म बक्से में छोड़ दिया और बस उस पर नजर रखी। उन्होंने उसके शरीर को खुद को ठीक करने का मौका दिया, उस जरूरत से ज्यादा खाने के बोझ से आजाद करके जो उसे बीमार कर रहा था। पहले 2 दिन तो ट्रिकी बेचारा बेजान सा पड़ा रहा, लेकिन फिर तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। उसने हल्की सी आवाज निकाली और जब डॉक्टर बाहर बगीचे में गए तो वो भी लंगड़ाता हुआ उनके पीछे पीछे गया। उसने पहली बार अपने आसपास की दुनिया में कोई दिलचस्पी दिखाई। वो दूसरे कुत्तों के पास गया और उनके खाने के बाद बचे हुए खाली कटोरे तक चाटने लगा। अब ट्रिकी पूरी तरह से बदल रहा था।
वो अब एक लाडला सुस्त कुत्ता नहीं रहा, बल्कि कुत्तों के एक झुंड का एक्टिव मेंबर बन गया था। वो उनके साथ मिलकर चूहों का शिकार करता, खेलता कूदता और खाने के टाइम पर अपने हिस्से के लिए लड़ता भी था। उधर जैसे ही श्रीमती पम्फ्रे को फोन पर ट्रिकी के ठीक होने की खबर मिली, उन्होंने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तोहफे भेजने शुरू कर दिए। रोज सुबह दर्जनों ताजे अंडे आने लगे, फिर दोपहर के खाने के साथ वाइन की बोतलें, और तो और ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए ब्रांडी भी आने लगी। अब मजेदार बात यह थी कि ट्रिकी को तो इनमें से किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो डॉक्टर और उनके स्टाफ ने ही इन तोहफों का जमकर लुत्फ उठाया। ये उनके लिए किसी शानदार दावत से कम नहीं था जो श्रीमती पम्फ्रे के प्यार की बदौलत उन्हें मिल रही थी। 2 हफ्तों में ट्रिकी का तो जैसे काया पलट ही हो गया था। वो सुस्त और फूला हुआ ट्रिकी अब था ही नहीं। उसकी जगह पर था एक फुर्तीला, मजबूत मांसपेशियों वाला कुत्ता जिसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसका शरीर सख्त हो गया था और वो बिजली की तेजी से दौड़ सकता था। डॉक्टर हैरियट ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था, और वो भी बिना किसी दवा या सर्जरी के। जब श्रीमती पम्फ्रे उसे लेने आई तो वो सीन देखने लायक था। वो अपनी कार में घबराई हुई बैठी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्रिकी सच में ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे बाहर लाए, ट्रिकी एक गोली की रफ्तार से दौड़कर सीधा उनकी गोद में कूद गया। खुशी के आंसुओं के साथ श्रीमती पम्फ्रे ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। और कहानी की ये आखिरी लाइन कमाल की है। श्रीमती पम्फ्रे को लगा कि किसी बहुत बड़े और मुश्किल ऑपरेशन से उनके कुत्ते की जान बची है, लेकिन असलियत तो ये थी कि कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। ये विजय सर्जरी की नहीं, बल्कि कॉमन सेंस और अनुशासन की थी। ये इस बात की जीत थी कि कभी-कभी किसी की भलाई के लिए सख्त होना पड़ता है, भले ही वो उस वक्त थोड़ा तकलीफदेह लगे। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें याद दिलाती है कि किसी की सच्ची देखभाल करने का मतलब ये नहीं है कि उसे हर वो चीज़ दे दी जाए जो वो चाहता है। सच्ची देखभाल का मतलब है वो करना जो उसके लिए सही है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अनुशासन और सीमाएं तय करना भी प्यार का ही एक ज़रूरी हिस्सा है।